Everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज में आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बदलने के रूल्स के बारे में, जिसमें हम आज हमारा टॉपिक जो लेंगे वो होगा WH वर्ड। तो आइए बात करते हैं किस तरह से WH वर्ड वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं बेसिकली पैटर्न की, कि जिस तरह से हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि इंट्रोगेटिव तब होता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और यहाँ WH वर्ड वाले सेंटेंस होंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा कि WH वर्ड सबसे पहले दिखाई देगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो जब हम इनका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड का WH वर्ड ही रहेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगी हेल्पिंग वर्ब, वो भी मोस्ट सुटेबल, जो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर उठाकर लाएंगे ऑब्जेक्ट को। आपको पता ही है हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, लास्ट में बाय के साथ सब्जेक्ट को लिखेंगे। दैट्स वेरी सिंपल और आप लोग समझ ही गए हैं। अब यहाँ हम पहले बात करेंगे दो WH वर्ड जिनके रूल्स अलग चलेंगे। एक तो है हु और दूसरा है व्हाट। अब कैसे दोस्तों, आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में हु आता है उसमें कौन सी चीज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, कौन सा भाग नहीं होता है सेंटेंस का। तो मैं आपको बता दूं, जिस सेंटेंस में हु होता है वहां सब्जेक्ट नहीं होता। देखिए आप, सब्जेक्ट होना चाहिए था लेकिन यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। WH में हु है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट आता है, और यही पैटर्न काम करेगा सारे WH वर्ड में, सिर्फ हु को छोड़कर और व्हाट को छोड़कर। दोनों की बात अभी हम करेंगे। तो हम बात करते हैं हु की। हु, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जैसा कि बताया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। अब कैसे? हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, आपके सामने एग्जांपल है, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया, रूल क्या कहता है कि बाय हुम से स्टार्ट कर दो, तो ये लिख दिया हमने बाय हुम। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछो हमेशा, जैसे कि हु इज टीचिंग, कौन पढ़ाता है, क्या, इंग्लिश, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाता है, किसको, यू यानी तुमको, यानी कि हुम, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं यहां आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाकर बता रहा हूं, बाय हुम। ठीक है, उठ करके यू आएगा और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो आर लगेगी, ना कि इज। यही सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और इसीलिए ये थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं लोगों को। तो बाय हुम, यू की वजह से क्या लिखा, आर, अब बन गया बाय हुम आर यू। अब ध्यान यहां देना है, आपको मैंने कहा था कि बाकी सारे रूल्स एज इट इज अपना काम करेंगे, यानी कि ING को देखकर हम लगाएंगे बीइंग। अब जो यहां गलती कर देगा उसका सेंटेंस गलत होगा। बाय हुम आर यू बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म टीच की, टॉट, और बचा इंग्लिश। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। हु के लिए आया बाय हुम, ऑब्जेक्ट यहां दो थे, यू और इंग्लिश, मैंने लिया यू को, और यू की वजह से आया आर, बाय हुम आर यू। ING की वजह से लगाया बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट और इंग्लिश। अब अगर हम इसे इंग्लिश से बनाते तो कैसे बनता, बाय हुम इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू। जैसा कि आपको मैंने बताया था डबल ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव शुरू करते हैं तो वहां इनडायरेक्ट से पहले टू लगता है, और इस तरह से ये बनेगा बाय हुम इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू। क्लियर? अब हम बात करेंगे हमारा दूसरा जो WH वर्ड है वो है व्हाट। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक चीज नहीं मिलेगी। जैसे हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता, वैसे व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो ध्यान रखने लायक है।
तो यहाँ पर वॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ही मिलेगा, अदर वर्ड्स मिलेंगे बट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो वॉट अपनी जगह, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, यहीं पर ध्यान रखना है। अभी तक पैसिव वॉइस में मैं आप लोगों को ये कहता आया हूं कि सुटेबल 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 हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ ओनली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, बस ये ध्यान रखना है। हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय के साथ सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट डू यू ईट, क्लियर। जब डू डस को देखते हैं तो हम इज एम आर लगाते हैं ना, लेकिन यहां तो सिंगुलर ही लगेगी और व्हाट का व्हाट, ठीक है, इज सिंगुलर। व्हाट इज ईटन बाय यू, ये इस तरह से चेंज होगा, व्हाट इज ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म और ये सब्जेक्ट चला गया बाय यू यहां पर। हाँ, ध्यान देने बात एक और है कि वैसे सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है तो हमें पहचानने में आसानी रहती है, लेकिन इंट्रोगेटिव और वो भी WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट हमेशा आपको तीसरे नंबर पे मतलब आगे मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं व्हाट और हु वाले, ताकि ये पॉइंट और आसानी से अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हु और व्हाट यानी कि WH वर्ड से स्टार्ट हैं और हमें उनका पैसिव वॉइस बनाना है रूल से। पहले है हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल वेस। सबसे पहले तो हम हु को देखकर लिखेंगे बाय हुम, ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है और आप लोगों को रूल पता है कि जब सेकंड फॉर्म होती है तो हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, किसने तोड़ा इस सुंदर गुलदस्ते को, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, दिस, इसलिए यहां पर आएगा वॉज। बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल वेस ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, बाय पहले आ चुका है इसलिए लास्ट में कुछ नहीं लगेगा और ये बनेगा बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल वेस ब्रोकन, क्योंकि सेकंड फॉर्म में वॉज वर्ड लगाते हैं और सिंगुलर की वजह से वॉज लगेगा। अब बढ़ते हैं आगे, हु विल हेल्प मी, ठीक है, वही का वही बाय हुम, बाय हुम, ठीक है। अब ये आई उठ करके मतलब मी उठकर जब यहां आएगा तो ये बनेगा और इसके लिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो बाय हुम विल आई बी हेल्प्ड। आप सोच रहे होंगे कि आई वी के साथ शेल आता है, लेकिन ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में तो यहाँ विल भी सुटेबल होगा, बाय हुम विल आई बी हेल्प्ड। और बी क्यों लगाया, क्योंकि मॉडल देखकर आपको बी लगाना है। उसके बाद हु हैज स्टोलन माय पेन, तो यहाँ पर भी हु को देखकर हम लिखेंगे बाय हुम। उसके बाद यहाँ पर माय पेन की वजह से हैज का हैज रहेगा, बाय हुम हैज माय पेन, ठीक है। जैसे ही हैज है को देखते हैं हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं और थर्ड फॉर्म तो वैसी की वैसी ही है, स्टोलन और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हु वाले सेंटेंसेस को हमेशा बाय हुम से स्टार्ट कर देते हैं और फिर इस तरह से इनको हेल्पिंग वर्ब लिखकर, ऑब्जेक्ट लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं थर्ड फॉर्म के बाद। देखिए आप सब में थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, क्योंकि इसमें बाय तो पहले ही आ गया, क्लियर। अब हम बात करते हैं व्हाट। रूल आपको पता ही है कि व्हाट लिखकर हमेशा सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी, जैसे व्हाट आर दे वॉचिंग ऑन टीवी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, टीवी इज नॉट ऑब्जेक्ट हियर, जिस चीज को वो देख रहे हैं वही गायब है, वही ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा व्हाट इज, ठीक है, आईएनजी की वजह से बीइंग, व्हाट इज बीइंग वॉच्ड, क्या देखा जा रहा है टीवी पर। बाय देम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ केसेस में इनको मेंशन करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता है और बन जाएगा व्हाट इज बीइंग वॉच्ड ऑन टीवी, टीवी पर क्या देखा जा रहा है। उसके बाद में व्हाट डिड शी ब्रिंग फ्रॉम मार्केट, ये व्हाट डू डस पे लगता है इज एम आर और डिड की वजह से लगता है वॉज वर्ब। व्हाट होने पर सिंगुलर ही लगेगा, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट वॉज, ठीक है। अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म, व्हाट वॉज ब्रॉट, ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो गई। व्हाट वॉज ब्रॉट
बाय हर फ्रॉम मार्केट। इस तरह से बन जाएगा, कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट और बाकी चीजें। और लास्ट है व्हाट शुड वी डू नाउ, ठीक है, तो व्हाट का व्हाट रहेगा, यहाँ तो मॉडल है तो शुड का कोई वही नहीं, शुड का शुड ही आएगा, और व्हाट शुड, ठीक है, मॉडल की वजह से लग जाएगा बी। व्हाट शुड बी डन नाउ, डू की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी आप बायस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस तरह से बनेगा व्हाट शुड बी डन नाउ। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरह से WH वर्ड्स के पैसिव वॉइस चेंज किए जाते हैं, और स्पेशली आज के वीडियो में मैंने आपको हु और व्हाट का रूल अच्छे से बताया है। अब बाकी जितने भी WH वर्ड बचे हैं जैसे कि हाउ, व्हेन, व्हाई और वेयर और बाकी जो भी हैं वो बड़े आसानी से आपको आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई स्पेशल रूल तो है ही नहीं। उनके लिए वही रूल है जो हेल्पिंग वर्ब का है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है और उससे पहले WH वर्ड लग जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर है व्हेन विल यू टेक टी, ये क्वेश्चन है, व्हेन से स्टार्ट है तो इसे व्हेन से ही स्टार्ट कर देंगे, व्हेन, ठीक है। अब यहां पर भी ऑब्जेक्ट है टी, तो व्हेन विल, ये आ गया विल, पहले WH फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल है बी लगेगा, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट व्हेन विल टी बी टेकन, बी के बाद थर्ड फॉर्म व्हेन विल टी बी टेकन बाय यू। तो आपको इसी तरह से और भी आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।